हम कहाँ उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं भाभी, हम तो उसका भला ही सोच रहे हैं ना। और हाँ, हिबा से वो उम्र में थोड़ा बड़ा है, लेकिन भाभी आप यकीन करें वो बहुत खुश रहेगी, सच में। साफ ही इनकार कर दिया उन्होंने। अरे थोड़ा तो लिहाज रखना चाहिए था। सिर्फ इनकार नहीं किया, हम दोनों की बेइज्जती भी की है। सारा खानदान 100 बातें बना रहा है, अब तो हमारा मजाक भी उड़ाया जाएगा। कहां कहां जलील कराओगी हमें तुम हिबा। मैं हसन से बात करती हूँ। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। चच्ची ने उससे पूछे बगैर तो मना नहीं किया होगा ना। अहमद ठीक कह रहे हैं हिबा, तुम्हारी वजह से हम पहले ही बहुत बेइज्जत हो चुके हैं, अब और ना कराओ हमें। बाबा, कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर इसको रुखसत करें प्लीज, क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं कि मैं खानदान वालों की बातें सुन सकूं। तुम तहम्मुल से बात क्यों नहीं कर सकते अमर? भाईजान, तहम्मुल से बात करने के लिए कुछ रह गए हमारे पास? सारा खानदान थू थू कर रहा है। अब तो वापिस दुबई चले जाएंगे, पीछे जिल्लत हमें भुगतनी पड़ेगी। प्लीज मेरी मानिए, कोई मुनासिब रिश्ता देखकर हिबा के फर्ज से सुबुकदोश हो जाते हैं। लेकिन अहमर, इतनी जल्दी कोई रिश्ता आएगा कहाँ से? मेरी कुत्सिया खाला का बेटा है ना जुनेद। अब खाला पहले भी हिबा के लिए पूछ चुकी हैं। बेटा, मुझे कमरे में छोड़ो। जी बाबा। तुम करो अपनी खाला को फोन और उनको बोलो रिश्ता लेकर आए। लेकिन बाबा। अरे यार, जो कह रहा हूं करो ना तुम, सवाल पे सवाल खत्म नहीं होते इस औरत के। और सुनो, ये हिबा का फोन अपने पास रखो, कोई जरूरत नहीं उसको देने की। गॉट इट? सारा, जी भाभी। देखो, जहाँ तक मुझे पता है तो जुनेद तो हिब्बा से उम्र में काफी बड़ा है ना, और उसके पास कोई खास जॉब भी नहीं है। अब भाभी, इससे क्या फर्क पड़ता है? आजकल लड़कों की उम्रें कहाँ देखी जाती हैं? अच्छा खासा कमाता है, हाँ, बस थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिब्बा हमारी बहनों की तरह ना, ये ना हो कि उसके साथ कोई ज्यादती हो जाए। हम कहाँ उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं भाभी, हम तो उसका भला ही सोच रहे हैं ना। और हाँ, हिबा से वो उम्र में थोड़ा बड़ा है, लेकिन भाभी आप यकीन करें वो बहुत खुश रहेगी, सच में। वैसे भाभी, हिबा जैसे अपनी शादी के मामले में बढ़ चढ़कर बोल रही है, शरीफ घरानों की लड़कियां इस तरह बात नहीं करती। और हाँ, मेरी खाला की बात है तो मैं बात संभाल लूंगी, लेकिन अगर कहीं और रिश्ता हो गया तो वो क्या सोचेंगे कि कितनी बदलिहाज लड़की है ये। लेकिन इसमें कोई मायूब बात भी तो नहीं है ना। देखो, वो पढ़ी लिखी है, आजकल के दौर की बच्ची है। अगर वो अपनी जिंदगी का फैसला कर रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो कर सकती है। अगर आपको वो इतनी ही समझदार लगती है तो आप एक काम क्यों नहीं करती? आप खुद कोई अच्छा सा रिश्ता देख लें। मेरे पास जो ऑप्शन था सो मैंने आपको बता दिया।
कैसी तबीयत है अब आंसर साहब की? बेहतर है। अहमद भाई से बात हुई थी मेरी। मैं सोच रहा था कि हमें उनकी तबीयत पूछने के लिए जाना चाहिए। क्यों आज? आप लोगों ने जाना हो तो चले जाना, मेरा मूड नहीं है। क्यों? खैरियत तो है? झगड़ा वगड़ा हुआ है बस है? बस यही समझ लें, लेकिन अब हम दोनों दोस्त नहीं रहे। मुझे उससे बात नहीं करनी, ना उसके बारे में बात सुननी है। ऐसा भी क्या हो गया भाई? तुम दोनों तो जब तक एक दूसरे से मिल नहीं लेते थे गुजारा नहीं था तुम दोनों का। जब लोगों की असलियत सामने आ जाए तो गुजारा भी हो जाता। अगर आप लोगों ने जाना हो तो आप चले जाना, मुझे फोर्स मत करना। अच्छा, मुझे कॉल लेनी है। आप लोग प्लीज़ प्लान बना लें कि हम सवात जा रहे हैं या कश्मीर। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन मैं आप लोगों के साथ क्यों जाऊंगा? आप दोनों जाए ना, आप दोनों को हनीमून है, एंजॉय करना। मैं साथ जाके क्या करूंगा? सीधे तरीके से बताओ, क्या हुआ है? क्या झगड़ा हुआ है बस है? मॉम, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी माँ के बारे में बात करे, चाहे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हिबा ही क्यों ना हो। मेरी माँ के बारे में कोई बात करेगा तो वो मेरा दोस्त नहीं है। बस भाई साहब, क्या बताऊं, जब से मुझे सारा ने फ़ोन किया ना, मेरा तो दिल चाह रहा था आपके घर उड़ के पहुंच जाऊं। मैंने सारा की शादी में देखा था हिबा को, और जब से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने जुनैद से उसकी बात चलाऊं। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, और उससे ज़्यादा आपने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। जी। खाला चाय लेना, कुछ लेंगी आप? नहीं बेटा, ये सब ज़रूरी नहीं है। तुम हिबा को बुलाओ ना। जब आ गई हूँ तो अपनी बेटी के हाथ पे शगुन रख के ही जाऊँ। सारा, जाओ हिबा को लेकर आओ। जी। मैं बाहर नहीं जाऊंगी जब तक मेरी हसन से बात नहीं करवा दी जाएगी। मैं नहीं मिलूंगी किसी से। पहले तुम हमें इतना जलील करवा चुकी हो, अब उन लोगों के सामने और जलील करवाओगी क्या? भाभी, आप इन्हें समझाएं। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मेरी वो शादी जबरदस्ती किसी से भी करवा देंगे। क्या क्या इतनी सी बात? तुम्हारे लिए वो इतनी सी बात थी जिसपे पूरे खानदान वालों ने तमाशा देखा है। सारा, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं समझाती हूँ उसको। भाभी, आप क्या समझाएंगी इसे? मैं एक काम करती हूँ, मैं अहमर को बुलाती हूँ, अब वहीं से बाहर लेकर जाएंगे। इतनी क्या तमाशा लगाया हुआ है। हिबा देखो, खानदान वालों का तो मुंह बंद नहीं करवा सकते ना। देखो, हालात को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया, और बाबा और इजाज तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें पता है वो तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अभी मजबूरी है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं बनती भाभी। वो ठीक है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतियों की बड़ी बड़ी सजाएं भुगतना पड़ती हैं। प्लीज। अम्मी, मैं कब से कह रही हूँ मुझे 5,000 दे दे, नहीं तो कसम से मैं भाई को बता दूंगी कि आपने अहमद भाई और इजाज भाई की कितनी बेइज्जती की है, और हिबा को भी कितना बुरा भला कहा और बदनाम लड़की बोला है। अम्मी प्लीज दे दे। अम्मी, क्या ये सच कह रही है? भाई सिर्फ इतना नहीं, अम्मी ने तो साफ इनकार कर दिया कि
मरती मर जाएंगी, लेकिन हिबा जैसी बदनाम लड़की से आपका रिश्ता नहीं होने देगी।